हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पिछला चैप्टर हमने किया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर 1 में। तो उसमें हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या चीज़ इनगल्फ करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो फूड लेते कैसे हैं और उसका डाइजेशन कैसे होता है, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर द फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सोलर लाइट से करते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट, एनिमल्स जो है अपने फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है, या फिर दूसरे एनिमल्स पे, यानी कि वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। सम एनिमल्स कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। हर एक इंसान को, हर एक एनिमल को ग्रोथ के लिए क्या क्या फूड चाहिए होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। सो हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, हम खाना खाते हैं, उसके अंदर ज़्यादा क्या प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या हो सके, एनर्जी मिल सके। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। ट्राउ टू रिकॉल कि वो कह रहे क्लास 6 में हमने पढ़ा कि फूड में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब प्रेजेंट होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, हम इनको डायरेक्टली एनगल्फ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है। सो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। सो यही ब्रेक डाउन किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। मतलब कि जब हम जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उसको सिंपल में ब्रेक कर रहे हैं डाइजेशन के लिए या खाने के लिए, अपनी एनर्जी लेने के लिए, तो उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ complex food substances into simpler substances is called digestion. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब फूड को किन किन वेज से लिया जा सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट तरीका होता है फूड को एनगल्फ करने का। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। और बीज जो और हमिंग बर्ड्स होते हैं वो नेक्टर सक करते हैं प्लांट्स का। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर एक ऐसा लिक्विड मटेरियल होता है जो प्लांट्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। फाइन इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। कुछ इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन्स एंड मैनी अदर एनिमल्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मदर की मिल्क पर ही सर्वाइव करते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नेक्स लाइक पाइथन, जो पाइथन जो स्नेक होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेलो तो निगल जाना, निगल जाते हैं अपने शिकार को। प्रे होता है शिकार, जो भी उनके सामने शिकार होता है उसको वो स्वेलो कर जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो ऊपर तैर रहे होते हैं वही खा लेते हैं और उस पर ही सर्वाइव करते हैं। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। इन एनिमल्स का क्या, किस तरह का फूड वो खाते हैं और उसका कौन सा मोड है, इसके बारे में हम इसमें फिल करना चाहते हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर शेल बनी होती है, जैसे एक टॉर्टॉइज होता है उसके ऊपर एक शेल बनी होती है, बट वो बहुत लार्ज होता है। ये छोटे एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर शेल्स बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। स्टारफिश क्या करती है, उसे एनगल्फ करती है, खाती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक। जो स्टारफिश अपने स्टमक को पॉप आउट यानी बाहर की तरफ निकालती है और उस सॉफ्ट एनिमल को क्या करती है, अपने अंदर रख लेती है और धीरे धीरे उसका जो स्टमक है वो अंदर जाना शुरू हो जाता है, अंदर जाके फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं, जो कि बक्कल कैविटी से शुरू होता है और एनएस पे जाके ख़त्म हो जाता है। हम सब अपनी बुक्स में देख सकते हैं, ये हमारा एनएस है लास्ट में और उसके बाद ऊपर क्या होती है, बक्कल कैविटी होती है। तो वी टेक फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम क्या करते हैं, फूड को माउथ से लेते हैं और उसके बाद उसे डाइजेस्ट या यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं फूड का, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। हमने कभी सोचा है कि फूड अंदर उसका होता क्या है। तो फूड पासिस थ्रू कंटिन्यूस कैनल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी। फूड कहाँ से शुरू होता है, बक्कल कैविटी से आना शुरू होता है, यहाँ से हम जो फूड लेते हैं और उसके बाद वो आगे पास होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। इस कैनल को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बक्कल कैविटी, इसोफेगस पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड देन एनएस। ये सारा हमारे डायग्राम में गिवन है। हमारा एनएस यहाँ पर है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, बक्कल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, सारे इसमें गिवन होते हैं। इसोफेगस पाइप क्या होता है, जो हमारा फूड पाइप होता है, ठीक है। इसके बाद इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। दीज पार्ट्स
फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल। अभी जो सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब ये जो सारा प्रोसेस है इसके अंदर, जिसके अंदर फूड प्रोसेस होता है, उसे हम एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी कह सकते हैं। तो फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स। फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है जैसे जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाता रहता है। द इनर वॉल्स of the stomach and small intestine and various glands associated with the canal such as salivary glands। जो ये पूरा कैनल है इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कोई लिक्विड सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं अपने अंदर से, ताकि जो हमारा फूड है वो अच्छे से प्रोसेस हो सके। जैसे कि पहला उसने कहा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा क्या होता है? जो हमारे मुंह का लिक्विड मटेरियल होता है, माउथ में जो लिक्विड मटेरियल रिलीज होता है जिससे हमारा फूड क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो अंदर से एक लिक्विड को रिलीज करते हैं ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके। दूसरा बताया था लीवर। लीवर क्या करता है? एक बाइल जूस सीक्रेट करता है ताकि डाइजेशन अच्छे हो सके। पैनक्रियास क्या करता है कि इंसुलिन नाम का मटेरियल रिलीज करता है। तो ये सारे अंदर ही हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से जो लिक्विड्स हैं वो रिलीज होते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। अब ये जो जूस या लिक्विड सीक्रेट होते हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में चेंज करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमने एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ा है, जो सारा एक कैनल बताया जिसमें अलग अलग पार्ट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस पाइप, और उसके साथ साथ जो इसकी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, हमने लीवर का जो ग्लैंड पढ़ा है ये पढ़ा है, इससे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ये सारा का सारा सिस्टम हमारी डाइजेशन में वर्क करता है। द माउथ एंड द बकल कैविटी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम फूड को कहाँ से लेते हैं? फूड माउथ से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम फूड को अंदर लेते हैं उसे बोलते हैं कि हम इंजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि इंजेशन कर रहे हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इंटू स्मॉल पीसेस। जब हम माउथ से उसको एंट्री करवा देते हैं तो उसके बाद कौन वर्क में आता है? सलाइवा एंड साथ में टीथ। टीथ क्या करते हैं? उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब ये नहीं है कि हमारे जो माउथ में जितने भी टीथ हैं वो सब एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सारे के सारे टीथ की अपीयरेंस अलग होती है, वो दिखते अलग हैं और उनका फंक्शंस भी अलग होता है, और उनको उसी अकॉर्डिंग में हमने 4 नाम दिए हैं। फर्स्ट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब जो इंसीजर है वो क्या करता है? इंसीजर कट्स द फूड पार्टिकल्स। इंसीजर जो है फूड पार्टिकल्स को तोड़ता है, यानी कि सिर्फ कट कर देता है उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। कैनाइन क्या करेगा? उसे ब्रेक डाउन करेगा, उसे बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। ये सिर्फ कट करेगा, वो उसे ब्रेक डाउन में लाएगा। नेक्स्ट जो प्रीमोलर और मोलर पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं फूड की। फूड को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं ताकि वो इजीली एक सॉलिड सी शेप बन के अंदर हमारे जा सके। तो इंसीजर क्या करेगा? कट करेगा फूड पार्टिकल को, कैनाइन उसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रीमोलर मोलर उसे ग्राइंड करेंगे, यानी कि मिक्सिंग करेंगे। इसके साथ ही डू यू रिमेंबर आफ्टर फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। जब हम बहुत छोटे होते हैं, बर्थ लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ टीथ यानी कि नए टीथ आते हैं, एंड दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 years। 6 से 8 साल की उम्र में वो फॉल ऑफ हो जाते, टूट जाते हैं। दे आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। उन्हें हम क्या कहते हैं? दूध वाले दांत, यानी कि मिल्क टीथ। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस दैम आर परमानेंट टीथ। अब जो मिल्क टीथ टूट गए हैं उसके बाद जो नया सेट आता है टीथ का उसे बोलते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। अब वो परमानेंट टीथ कब तक रहते हैं? जब तक हम जिंदा रहते हैं, या फिर बीच में कोई अगर डेंटल डिसीज हो जाए तो वो टूट जाते हैं। वॉश योर हैंड्स, लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। हम जब हाथ धो के अपने टीथ को काउंट करते हैं। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हम टीथ को फील करेंगे। हाउ मेनी टीथ काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। हम कितने टाइप्स की टीथ वहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ एप्पल और ब्रेड और ईट इट। हम एप्पल या ब्रेड को खाएं। विच टीथ डू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। हम अलग अलग टीथ से अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, जैसे बाइटिंग, कटिंग, पियर्सिंग एंड टीयरिंग। सो हर एक टीथ का अलग अलग फंक्शन होता है। एक्टिविटी 2.3 टेक 2 टेस्ट ट्यूब। हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या डालना है? पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। हमने उबले हुए चावल डाल देने हैं। और बी में क्या डालना है? वही बॉइल्ड राइस बट आफ्टर च्यूइंग, जो हम चबा लेते हैं अपने मुंह में। 3 से 5 मिनट तक हम इनको चबाते रहना और फिर उसको टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। लेकिन ए में हमने एज इट इज़ बॉइल्ड राइस डाल देने हैं। उसके बाद 3-4 मिलीलीटर ऑफ वाटर हमने उसमें डालना है, और उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स पानी है किसकी? आयोडीन सोल्यूशन की। वाई इज़ देयर चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब के कलर्स में क्या होगा? चेंज आएगा। और ये नहीं है कि ये भी बॉइल्ड राइस है, ये भी बॉइल्ड राइस है, लेकिन ये प्योर थे और उसके बाद ये हमने च्यूड डाले थे, हमने चबाने के बाद डाले थे।
तो अब क्या होगा, दोनों के कलर में डिफरेंट डिफरेंट चेंज आएगा, यानी कि जब हमने उसको चबाया हमारी सलाइवा उसके साथ मिक्स हो गई तो उसके अंदर एक नया मटेरियल बन गया। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अब सलाइवा ने उसके अंदर के स्टार्च को शुगर में चेंज कर दिया था। तो जो आयोडीन है इसके ऊपर अलग से इफेक्ट डाला, इसके ऊपर अलग इफेक्ट डाला। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी जहाँ होती है हमारे माउथ से शुरू होती है, तो माउथ के पीछे एक जो बैक पर होते हैं एक टंग होती है, जीभ जिसे कहते हैं। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। अभी टंग जो है फ्रंट से क्या होती है, फ्री होती है, हम किसी भी डायरेक्शन में इसे मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग। हम टंग को बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट मिक्सेस सलाइवा विथ फूड। सलाइवा के तो जो थूक होती है हमारे मुंह में, जो हमारे फूड को सॉफ्ट करती है, तो वो जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है थ्रू टंग ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। और फूड को निगलने में हेल्प करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। हम टंग से अपने फूड को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब इसके फंक्शन हम बोलने के लिए, सलाइवा मिक्स करने के लिए, स्वेलो करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इसके के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं टूथ डिके। टूथ का गिरना क्या होता है। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं बट वो हार्मफुल नहीं होते हैं। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद अगर हम उसे साफ़ नहीं करेंगे तो वही बैक्टीरिया क्या करना शुरू कर देंगे, खाना मतलब ग्रो करना शुरू कर देंगे, सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव करने के साथ साथ दे ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब देखो जो हमने फूड खाया, जब वो बैक्टीरिया हमारे माउथ में रहते हैं, उनको जब खाने को फूड मिलेगा तो वो सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर हम फूड खा के ब्रश कर लेते हैं तो मतलब हमारे माउथ में थोड़ा सा भी फूड नहीं बचता है। मतलब जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया थे वो उस फूड को नहीं खा पाए और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही हम ब्रश नहीं करते हैं तो फूड हमारे माउथ में ही रहता है और वो बैक्टीरिया उस फूड को खाते हैं और क्या करते हैं, एसिड को रिलीज़ करते हैं। वो एसिड क्या करता है, हमारे दांतों को गिरा देता है। और अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते तो इससे दांतों में दर्द भी रहता है और अलग लॉस भी हो सकता है, मतलब हमारे दांत लॉस भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अदर शुगर प्रोड्यूसेस आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके जो है इनकी वजह से ज़्यादा होता है, इसलिए हमें डेली ब्रश करना चाहिए। समटाइम्स वैन यू ईट इन हरी। कभी हम जल्दी में खाते हैं या खाते खाते हंसते बोलते रहते हैं तो हमें खांसी हो जाती है और या फिर हिचकी आनी शुरू हो जाती हैं। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये कब होता है कि एक विंड पाइप होती है, यानी कि जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो अगर हम बोलते रहेंगे तो जो फूड है हमारा उस विंड पाइप में चला जाता है और हम सांस ढंग से नहीं ले पाते, इसलिए हमें कफ हो जाता है या हिकअप्स आने लग जाते हैं, हिचकी आने लग जाती है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स। अब विंड पाइप का काम क्या होता है, अभी हमारे नाक से वो हवा लेगी और लंग्स तक पहुंचाएगी, लेकिन उसी पाइप के अंदर क्या होता है, फूड चला जाता है क्योंकि हम उस टाइम पर बोल रहे होते हैं। इस वजह से हमें क्या होता है, हिकअप्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।